गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? और आज हम देखने वाले हैं दर्द के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पेन। तो आ जाइए इस दर्द के प्रकार के बारे में जानेंगे। और गौरी फार्मा में आपका स्वागत है। और दर्द के प्रकार को जानते हुए कि कितने प्रकार के दर्द हो सकते हैं। सबसे पहला होता है माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द, जो कि हमारे सिर में खोपड़ी में दर्द उत्पन्न होता है। सीवर हेडेक ज्यादा सर दर्द, बहुत तीव्र गति से यदि दर्द हो रहा हो तो। ईयर पेन कान में दर्द, टीथ पेन दांत में दर्द, स्टमक पेन पेट में दर्द, जॉइंट पेन जोड़ में दर्द, स्वेलिंग पेन सूजन का दर्द, सूजन आ गई हो तो भी दर्द, ऑर्गेन पेन अंगों में दर्द, और इंजरी पेन चोट लग गई तो भी दर्द। ढेर प्रकार के दर्द, दर्द ही दर्द। कहावत जो बोला जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं, वो आज होगी गलत। चलो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पेन के प्रकार पे हम देख रहे थे, तो लेके चलते हैं। इस टाइप्स ऑफ पेन को लेकर के जब चल रहे थे, सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द। तो चलो माइल्ड हेडेक के पास आ जाते हैं। माइल्ड हेडेक में सामान्य सर दर्द में आप देख रहे हो, ये यहाँ देख रहे हो इस प्रकार का दर्द जो कि टेंशन के कारण होता है। ये आपके इस नोज से आईब्रो से लेकर के ऐसे चारों ओर में ऐसा दर्द उत्पन्न होते रहता है। एंड टेंशन, टेंशन में ही ये फ्रंटल हेडेक आपका पूरा दर्द देते रहता है। ये तो हो गया इस दर्द का प्रकार। और अगर इस प्रकार का दर्द आ रहा हो तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, क्या इसकी मेडिसिन होंगी और क्या है, क्या हो सकता है, इसको भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं, अगर इस प्रकार का दर्द हो रहा हो तो जो ड्रग यूज होती है वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन नामक ड्रग है, इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। यह दवाई सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। डोज की बात करूं तो 500 mg यानी 500 मिलीग्राम ओडी दिन में एक बार आपको लेना चाहिए। इसके लेने से तुरंत ही दर्द आपका कम हो जाता है। जो आप डिस्प्रिन जैसा नाम सुनते हो वो भी इसी का ऐसा कुछ कंपोजिशन होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी कि जी मचलाना हो सकता है, ओमेटिंग यानी उल्टी आ सकती है, ब्लीडिंग यानी रक्त बहना हो सकता है, हार्ट बर्निंग यानी छाती में जलन हो सकती है। ये यहाँ पर एक लिखा हुआ है ब्लीडिंग माने रक्त बहना। एक्चुअल में जो एस्प्रिन है, ये एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड को डाइल्यूट कर देता है, जिसके कारण जो वहां पे थक्के बनने वाली कंडीशन रहती है थोड़ी कम हो जाती है। और जल्दी से कहीं कट छट लग गई तो जल्दी ब्लड की ब्लीडिंग रुकती नहीं है। आ जाते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं ब्रूफेन। ब्रूफेन की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है ब्रूफेन 600 आइबुप्रोफेन टेबलेट है। ये दवाई सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। जो हमारी दवाई रहेंगी वो आइबुप्रोफेन रहेगी। डोज इसका 600 mg ओडी दिन में एक बार लेने की जरूरत पड़ती है। किसी प्रकार का दर्द हो क्या होता है, कम हो जाता है। साइड इफेक्ट में आते हैं, नोजिया यानी कि जी मचला सकता है, ओमेटिंग माने उल्टी हो सकती है, और हार्ट बर्निंग हो सकती है यानी कि छाती में जलन हो सकती है। हम जिसे कि बर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है, छाती में जलन हो सकती है। आगे हम देख लेते हैं और दवाइयों को। यहाँ पर हमें पास डला हुआ है एसेटामिनोफेन। एसेटामिनोफेन के पास में जैसे कि डला है मेलिडन 650, मेलिडन 650 के अंदर जैसे एसेटामिनोफेन डला हुआ है। एसिटामिनोफेन की क्या वर्किंग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। यह दवाई सामान्य सर दर्द में उपयोग की जाती है। यानी अभी भी हम चल रहे हैं सिर्फ सर दर्द के ऊपर। जब अगर सर दर्द हो रहा हो तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सामान्य सर दर्द हो रहा तो 650 यानी 650 mg ओडी दिन में एक बार लेंगे एसिटामिनोफेन। साइड इफेक्ट सिमिलर है, इसमें नोजिया यानी कि जी मचलाना हो सकता है, हमारे पास उल्टी आ सकती है, हार्ट बर्निंग हो सकती है, छाती में जलन हो सकती है। दोस्तों ये जो लास्ट वाला पॉइंट है छाती में जलन होना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको खाने के बाद बहुत ज्यादा मस्त पानी पी सकते हैं 2-3 गिलास, जिससे कि ये अपने आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं सेवर हेडेक। ज्यादा सर दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा हो रहा हो, सर फट रहा हो एकदम, तो क्या करें। तो चलो आ जाते हैं। यह दवाई ज्यादा सर दर्द में उपयोग की जाती है। डोज 300 mg ओडी है दिन में एक बार। इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ, जैसे कि कॉम्बिफ्लेम। कॉम्बिफ्लेम में क्या क्या है, आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल इसमें डला हुआ है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल इसके अंदर डला हुआ है। साइड इफेक्ट सिमिलर है, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्निंग, जी मचलाना, उल्टे और छाती में जलन हमारे हो सकती है। आगे की ओर आ जाते हैं, ईयर पेन कान में दर्द। ये आप देख रहे हो, ये हमारा कान है। जब दुखता है तो बड़ा मजेदार हो जाता है, एकदम बिल्कुल छटपटाने लगता है पर्सन। ये रहा कान, और ये कान के पास में ये हो रहा है दर्द, रेड 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 वाले एरिया को दर्द से शो किया गया। यहाँ बोला गया पेन, ये जो हो रहा है। और मफलेड हेयरिंग, ये आपके पास में ये कान जहां से आप क्या जा रहा है, साउंड जाता है, ठीक है। देखते हैं अगर कान में दर्द आ गया तो क्या ही ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले कान दर्द में ज्यादातर जो दवाई उपयोग की जाती है, ये यहाँ पर हमारे पास जो एडविल रखा है, एक्चुअल में ये ब्रांड है।
और ये दवाई कान के दर्द में उपयोग की जाती है। डोज इसका 200 mg ओडी दिन में एक बार। क्या क्या डाला हुआ है? ibuprofen टेबलेट है 200 mg की, पेन रिलीवर एंड फीवर रिड्यूसर ड्रग के नाम पे बिकती है और एनएसआईडी क्लास की ये ड्रग होती है। बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट। नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्निंग, जी मचलाना, उल्टी होना या तो छाती में जलन होना। आप देख रहे हो कि अभी तक में हमने मोस्टली 3 स्लाइडों में तो आइबुप्रोफेन के बारे में पढ़ा हुआ है। आइबुप्रोफेन अच्छा दर्द निवारक होता है, वो भी एनएसआईडी क्लास का ये दर्द निवारक कहलाता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है ये। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं दांत में दर्द। जबड़ा दुख रहा है, दांत दुख रहे हैं, ये जब डॉक्टर के द्वारा कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है? अधिकतर केसेस में जो सामान्यतः दांत दर्द हो रहा हो। ये देखो, ये मान लीजिए यहाँ पर किसी प्रकार से दांत में इन्फेक्शन आ गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। सेंसिटिव रूट नियर विद इन द साइनस। हम क्या बोल रहे हैं? ये जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों के पास का ये जो एरिया होता है जहां पर हमारा दांत लगा हुआ होता है, कई बार सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे भयंकर वाला दर्द आता है, स्वेलिंग भी आ जाती है और बहुत कुछ होने लगता है। खासकर दर्द के मारे पेशेंट बहुत परेशान रहता है। अगर ऐसा हो रहा तो इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? आ जाते हैं, सबसे उनका फर्स्ट एंड प्राइमरी चॉइस जो होता है वो होता है टितपेन में, दांत में दर्द में। यह दवाई ज्यादा दांत दर्द के समय में उपयोग की जाती है। कौन सी दवाई है भाई? सबसे ज्यादा जो उपयोग होने वाली है, ब्रांड नेम है हमारा डेंटाफोर्स डीटी, बड़ी अच्छी दवाई है। साथ में इसके अंदर जो मेन ड्रग डली हुई है वो है कीटोरोलेक ट्रोमेथामाइन। कीटोरोलेक ट्रोमेथामाइन डला हुआ है, जो कि कैसे करते हैं? मान लीजिए बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो आधा कप पानी लीजिए, इसमें 2 गोली डालिए और तुरंत गटक जाइए। 15 मिनट में दर्द कम हो जाता है। बहुत फास्ट रिजल्ट देती है और जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी पहली पसंद, डेंटिस्ट की सबसे पहली पसंद है ये कीटोरोलेक ट्रोमेथामाइन। आ जाते हैं 10 mg एसओएस आवश्यकता होने पर। ऐसा नहीं है कि कभी भी खा रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ जरूरत होने पर ही लिया जाता है। साइड इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है? नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हार्ट बर्निंग हो सकता है, डिजी हो सकता है, चक्कर आना जैसी कहानियां हो सकती है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, अगली स्लाइड को देख लेते हैं। आगे चलते हैं, सूजन का दर्द। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिखा ये कलाई में कोई इंजरी हो गई, इंजरी होने के साथ दर्द भी हो रहा है और साथ में स्वेलिंग भी आ गई है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम उपयोग में लाते हैं? आ जाते हैं, देख लेते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन में जो स्वेलिंग पेन होता है उसके लिए जो दवाई यूज की जाती है, ये दवाई जो दी हुई है हमारे पास में, ये दवाई सूजन एवं दर्द में उपयोग की जाती है। देख लेते हैं कौन सी दवाई है। सबसे पहले दवाई में अगर देख लेते हैं, हमारे पास रखा हुआ है ब्रांड नेम सीधा इप्का का है, जो कि जीरोडॉल एसपी, बड़ा फेमस ब्रांड है, डॉक्टर बहुत ज्यादा इसको लिखते हैं जीरोडॉल एसपी को। इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है? इसके अंदर डला है एसाक्लोफेनिक, सैरेडियोपेप्टिडेस और पैरासिटामोल। ये एसाक्लोफेनिक, सैरेडियोपेप्टिडेस और पैरासिटामोल ये क्या करता है? एक्चुअल में जो पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल दर्द के साथ साथ फीवर को कम करता है, एसाइक्लोफेनिक भी दर्द को कम करता है और सैरेडियोपेप्टिडेस जो रखा हुआ है ये सूजन को कम करता है। सूजन और दर्द और बुखार क्या होता है? चोट आने पर बुखार भी शरीर में आ जाता है और दर्द निवारक में भी हम पैरासिटामोल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर की सूजन और दर्द को भी कम करते हैं। डोज क्या होना चाहिए? डोज बीडी सुबह शाम 2 बार, यानी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद में। साइड इफेक्ट नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्निंग हो सकती है, यानी कि छाती में जलन हो सकती है और चक्कर इससे आ सकते हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए सिंपल सा पानी ज्यादा पी लीजिए, ये इन सब चीजों से आप आसानी से बच जाओगे। और फिर भी अगर ना रुक पा रहा हो तो डॉक्टर को जरूर बताइए। आगे चल लेते हैं, पेट में दर्द। ये देख रहे हो, ये महिला को देखो, पेट में यदि सामान्यतः दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए? चलो आ जाते हैं, पेट में दर्द में आ जाते हैं कि अगर स्टमक पेन हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेंगे? हम देखेंगे यहाँ पर अगर स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हमारे पास में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, तो हम देख रहे हैं ये दवाई पेट दर्द मरोड़ में उपयोग की जाती है। कौन सा ब्रांड रखा है हमने? अभी हमने रखा हुआ है जीरोडॉल स्पास, इप्का का ही ब्रांड है। क्या क्या डला हुआ है? एसाक्लोफेनिक एंड ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन एक अच्छा दर्द निवारक है, खासकर स्टमक पेन यदि हो रहा हो, बाउल सिंड्रोम जैसी कंडीशन बन रही हो, तो इसे बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। एक मेफ्टाल स्पास है जिसके अंदर मेफेमेनिक एसिड डाला हुआ होता है। मेफेमेनिक एसिड भी अच्छा काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी ड्रग मुझे ये समझ आती है जीरोडॉल स्पास। टाइम डोज की बात कर लूं, बेडी सुबह शाम 2 बार लेना है। साइड इफेक्ट वही अपने सिंपल से, जी मचलाना हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और छाती में जलन
हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो ऑर्गन पेन, अंगों में दर्द। मान लीजिए अंग हमारे बॉडी के बहुत सारे हैं, उसमें किसी प्रकार का दर्द आ रहा हो, स्पेशल जिनकी बात करनी है हमें, लीवर पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन पेन और किडनी पेन। अगर इन तीन कंडीशंस में पेन आ रहा हो तो कौन सी ड्रग है जो उपयोग में लाई जाएंगी? तो चलो आ जाते हैं। ऑर्गन पेन, अंगों के दर्द में उपयोग लाई जाने वाली दवाइयां, जो कि लीवर पेन में, गॉल ब्लैडर स्टोन पेन में और किडनी पेन में हम उपयोग में लाएंगे। ये दवाई अंगों में अत्यधिक दर्द में उपयोग की जाती है। डोज होता है सुबह शाम। ड्रोटावेरिन, ड्रोटिन डीएस के नाम से ड्रग आती है, ड्रोटावेरिन होता है। नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना और हम देख लेते हैं उल्टियां आना जैसे इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। आगे की ओर चल लेते हैं। जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द जो हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कैसे कैसे क्या करेंगे? इसके लिए अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, जो हमारा हेल्दी जॉइंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटो आर्थराइटिस है, इस प्रकार में कैसी कैसी कंडीशन हो रही है। देखिए जो हेल्दी जॉइंट होता है, एक्चुअल में ये जो आप इसमें देख रहे हो हेल्दी जॉइंट्स में, ये यहाँ पर आपकी ये जो बोन्स है, ये दो बोन्स है और इन दो बोन्स के बीच में एक व्हाइट वाला हम ये लिगामेंट समझ लेते हैं और साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर ऐसा भरा हुआ हो, ये हम मान लेते हैं। एक्चुअल में लिगामेंट और साइनोवियल फ्लूइड जब एक पर्टिकुलर कंडीशंस के बाद में धीमे धीमे खत्म होने लगता है, तो हम उस कंडीशन पहले रूमेटोइड अर्थराइटिस पर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां आपस में घिसने लग रही है, ये देख रहे हो आप, हड्डियां आपस में घिस रही है, लेकिन सॉरी, ये यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी जो लिगामेंट्स वगैरह है ये कम होने लगे हैं और इसके कारण स्वेलिंग आती है और दर्द होने लगता है और हड्डी हल्की घिसाती है। लेकिन अगर हम बात करें रोमेट रियोमेटोइड अर्थराइटिस यदि हो रहा हो, तो फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये हड्डियां बहुत ज्यादा घिसा गई, जिसके कारण बहुत खतरनाक दर्द आता है। और इसको दूर करने के लिए जो डॉक्टर की पहली पसंद है वो देख लेते हैं क्या हो सकती है। डॉक्टर की पहली पसंद पे आते हैं। जनरली वो देते हैं इस जॉइंट पेन को तुरंत में कम करने के लिए, तुरंत में, एक कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, वो डॉक्टर अपनी अपनी हिसाब से दे रहे हैं। एक्चुअल में हम सिर्फ अब इस दर्द को कैसे रोका जाए उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रखा है इसको ट्रामाडोल को। ट्रामाडोल जो अगर बात करूं, ट्रामाडोल या तो 100 mg या 47 mg के साथ पैरासीटामोल मिलाकर के दे दिया जाता है, इस प्रकार से दिया जाता है। एक तो प्लेन ट्रामाडोल भी आता है और ट्रामाडोल के साथ पैरासीटामोल भी आता है। ज्वाइंट पेन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारे जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसके लिए जब हम ले रहे हैं ट्रामाडोल, यह दवाई शरीर के अंगों में चोटों के अत्यधिक दर्द में उपयोग की जाती है। डोज 40 mg बेटी, मैंने बोला था 47 ऐसा कुछ आता है और यहाँ पर हमने 40 mg का दिन में 2 बार लेना चाहिए, ये 100 mg का एग्जाम्पल दे दिया है। 40 mg बेडी सुबह शाम 2 बार। और साइड इफेक्ट की बात करूं, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्निंग, डिजीनेस आ सकती है। इस प्रकार से हमने कुछ आज दर्दों के ट्रीटमेंट के बारे में देखा और कैसा दर्द हो सकता है उसको समझा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।